गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने ऑप्टिक्स के अंदर देखा कि हमने लेंसेज पढ़े, मिरर पढ़े, बहुत सारे ऑप्टिकल फिनोमिनाज देखे, प्रिज्म कैसा करता है ये देखा हमने। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और हमारा जो सबसे बेसिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो बचपन से हमारे साथ है, जो भगवान ने हमें एज अ गिफ्ट दिया है, वो है हमारी ह्यूमन आई। तो हम सबसे पहले ह्यूमन आई को देखते हैं। ह्यूमन आई की अगर अपन बात करें तो ह्यूमन आई में एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। वो कॉन्वेक्स लेंस जो है अपने रेटिना पर इमेज बनाता है। ये जो इमेज है ये बाय ऑप्टिक नर्व माइंड को सिग्नल देती है और अपन उस इमेज को देख पाते हैं। बेसिकली अपन इसके बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे नहीं जाएंगे कि भाई ये कैसे सिग्नल भेजती है या हम कैसे देख पा रहे हैं। हम इसके ऑप्टिकल या फिजिकल सिग्निफिकेंस पर जाएंगे कि ये बाय कन्वर्जिंग लेंस हमारे को देखने में मदद करता है। अब अगर हम कन्वर्जिंग लेंस की बात करेंगे तो कन्वर्जिंग लेंस की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि लेंस फॉर्मूले में 1/v - 1/u = 1/f इज अ लेंस फॉर्मूला। अब हमारे लिए ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट के लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, लेकिन हमारा जो स्क्रीन है वो फिक्स डिस्टेंस पर है लगभग, एंड विच इज नोन एज v। और ये हमारा रेटिना एक स्क्रीन की तरह करेगा। तो v हमारे लिए फिक्स्ड है, v हमारे लिए फिक्स्ड है, u लेकिन हमारे लिए फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं इसी 1 मीटर के ऑब्जेक्ट को देख पा रहा हूं या 2 मीटर के ऑब्जेक्ट को देख पा रहा हूं, मैं पूरी क्लास को देख रहा हूं। कुछ बच्चे जो हैं वो 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर की दूरी पर भी हो सकते हैं। और ड्राइविंग करते वक्त मैं 1-2 किलोमीटर की दूर जो व्हीकल चल रहे हैं उनको भी देख रहा हूं। और बाकी कभी कभी यदि अपने को नेचर का मजा उठाना है तो हम जो है चंद्रमा को देख रहे हैं, तारों को देख रहे हैं, दूर समुद्र को देख रहे हैं। तो हमारी जो रेंज है वो 1 मीटर से लेके 25 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी तक जा रही है। इसका मतलब हमारे पास u जो है वो एक वेरिएबल क्वांटिटी है। u यदि वेरिएबल क्वांटिटी है लेकिन हमारे लिए v जो है वो एक फिक्स क्वांटिटी है, इसका मतलब हमारे लिए फोकस भी एडजस्टेबल होना चाहिए। यदि हम फोकस को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब हमारे लिए ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, तो हमारे लिए ऑप्टिक या इमेज फॉर्मेशन बड़ी दिक्कत की बात आ जाएगी। अब आप बोलेंगे कि फोकस को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, तो मतलब फोकस को एडजस्ट करने के लिए फोकस का अपन ने लेंस में फॉर्मूला देखा था 1/f = μ - 1/r1 + 1/r2। इसमें म्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लेंस का। तो यहां पर जो लिक्विड है उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन ने बोला म्यू, और इस सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर को बोला r1, और इस सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर को बोला r2। तो हमारे पास म्यू तो हम चेंज नहीं कर सकते, हमारे पास चेंज करने के लिए क्वांटिटी बची r1 एंड r2 से। अगर हम इसी को बोले कि ये हमारे पास लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है जो आई में है। अब इसको यदि हम दबाएंगे तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो छोटा होता जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होता जाएगा तो हमारी फोकल लेंथ डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन अगर हम इसको रिलैक्स छोड़ेंगे, जितना रिलैक्स छोड़ेंगे तो जैसे जैसे रिलैक्स करते गए ये फ्लैट हो रहा है। अगर ये फ्लैट हो रहा है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका बढ़ता जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर यदि बढ़ता जाएगा तो फोकल लेंथ हमारी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब हम फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हैं बाय कंप्रेसिंग और रिलैक्सिंग दिस आई मसल्स, जिसको हम सिलेरी मसल्स बोलते हैं। और उसके कंप्रेस और रिलैक्स करने से फोकल लेंथ की वैल्यू को हम वेरी करा सकते हैं। अगर हम इसको वेरी कराना है तो हमारे को ये रेंज है, लेकिन इनकी भी एक रेंज डिसाइड होगी, और उस रेंज के अकॉर्डिंग हमारे लिए फोकल लेंथ की रेंज आएगी। तो उस फोकल लेंथ की रेंज के लिए हमने u डिफाइन किया है कि हम किस u के लिए हम क्लियरली देख सकते हैं या कहां तक हम देख सकते हैं। तो इस फोकल लेंथ के मैक्सिमम कंप्रेस स्टेट पर u की सबसे छोटी वैल्यू आएगी। लेकिन हम आई लेंसेस को 0 रेडियस ऑफ कर्वेचर तो बना नहीं पाएंगे, बिल्कुल दबा नहीं सकते, क्योंकि हमें एक ही बार इस आई को यूज नहीं करना है। तो हम इसके लिए जो मिनिमम वैल्यू होती है, जहां तक हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, वहां की u की एक मिनिमम वैल्यू होगी, वो हमने एवरेज लिया 25 सेंटीमीटर। अब आप ये बोलेंगे कि हम 25 सेंटीमीटर नहीं,
हम तो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा भी देख, मतलब कम पर भी देख पा रहे हैं, 10 सेंटीमीटर पर। कोई बोलेगा मैं तो 6 सेंटीमीटर पर भी देख पा रहा हूं। तो ये अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग रेंज हो सकती है, और जनरली ये चाइल्डहुड में कम होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे सिलरी मसल्स वीक होने पर ये कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस करने की जो एबिलिटी है ये कम होती जाती है। तो हम जैसे जैसे एज बढ़ेगी उसके साथ हमारी रेंज 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर इस तरह से जाएगी। कभी आपने आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर वगैरह को, बूढ़े लोगों को यदि आपने कोई चीज दिखाने की कोशिश करी हो कि देखिए मेरे फिजिक्स के अंदर 10 आउट ऑफ 10 आए, तो आपने देखा होगा कि वो लोग जो हैं वो आपने कोई भी फोटो दिया तो वो इस तरह से नहीं देखेंगे, वो उसको थोड़ा दूर ले जाते हैं। इसका मतलब रीजन बीइंग उनको क्लियरली जो है वो इस जगह पे नहीं दिखाई दे रहा है, उस थोड़ा दूर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब उनका जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर की जगह थोड़ा दूर जा रहा है, 1 मीटर पर जा रहा है, 50 सेंटीमीटर पर जा रहा है। तो हमने क्या किया, आप लोगों की 10 सेंटीमीटर से लेके आपके ग्रैंडफादर की 50 सेंटीमीटर को या सारे लोगों के एवरेज निकाला और उस एवरेज को 25 सेंटीमीटर यूज किया। अब क्या हमने ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर उसको एक स्टैंडर्ड मान लिया। हो सकता है सवालों में कुछ चेंज कर दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन यदि कुछ दिया नहीं है तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ विजन, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ विजन को हम 25 सेंटीमीटर लेंगे। ये हमारे लिए 25 सेंटीमीटर हुआ। अब हम बात कर रहे हैं यू मैक्सिमम की। तो यू मैक्सिमम के लिए हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, हम यू मैक्सिमम कहीं तक भी देख सकते हैं। मैं यू मैक्सिमम में चंद्रमा देख रहा हूं, मैं यू मैक्सिमम में सन देख रहा हूं जो बहुत दूर है, और मैं यू मैक्सिमम के अंदर स्टार्स देख रहा हूं जो सन से भी बहुत दूर है। इसका मतलब मेरे लिए कोई लिमिट नहीं है, मैं यू इन्फिनिटी तक देख सकता हूं। इसमें आप में से कुछ बच्चों को दिक्कत आएगी, आप बोला सर झूठ बोल रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो। उन्होंने कैसे, उन्होंने सर मैं तो ये सामने वाली बिल्डिंग में कौन रह रहा है यही नहीं देख पा रहा हूं। मेरा रीजन बीइंग है आपके लिए वहां से निकलने वाली रेस की इंटेंसिटी इतनी नहीं है कि आपके माइंड उस इमेज को रिकॉग्नाइज कर पाए। हमारे को कुछ इंटेंसिटी चाहिए होती है कि मिनिमम इतनी इंटेंसिटी के ऊपर ही हमारी आई इमेज बना सकती है। यदि वहां से निकलने वाली रेज इतनी स्ट्रांग होती जो प्रॉपर इमेज, इंटेंसिटी की इमेज बना रही होती, तो शायद हम उस सामने वाली बिल्डिंग के भी आप बच्चों को आराम से देख सकते थे, या हम यहां से दिल्ली में क्या हो रहा है ये भी बहुत आसानी से देख सकते थे। इंटेंसिटी कम होने की वजह से इमेज जो है वो प्रॉपर नहीं आ रही है, और कई बार बीच में कई ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं जिसकी वजह से रेज हम तक नहीं पहुंच पाती है, ये भी एक रीजन रहता है। इसका मतलब कुल मिलाकर इंटेंसिटी इज द रीजन, और यदि इंटेंसिटी प्रॉपर है तो मैक्सिमम वैल्यू इज इनफाइनाइट। इसका मतलब रेंज ऑफ द ह्यूमन आई, नॉर्मल ह्यूमन आई की यदि हम रेंज की बात करेंगे तो नॉर्मल ह्यूमन आई की जो रेंज होगी वो हम लेंगे 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। ये हमारे लिए नॉर्मल ह्यूमन रेंज हुई, ठीक है। अब हमने क्या किया, आपने बोला कि सर अब हमें स्टार्स देखने, या हमें कुछ छोटी छोटी चीजों को पढ़ना है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो हमने क्या देखा, आपने सर्कुलर मोशन में भी देखा होगा, ह्यूमन आई लीनियर डिस्टेंसेस को नहीं समझ पाती। उसके लिए v और u का कोई मतलब नहीं होता है, उसके लिए जो मतलब होता है वो इस एंगल का होता है। ये एंगल कितना एंगल सबटेंड कर रहा है रेटिना पर, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये एंगल छोटा होगा तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। अगर यहां पर हम एक माइन्यूट सा पॉइंट ले लेते तो ये पॉइंट जो है ये बहुत छोटा सा एंगल कवर करता है इस रेटिना पर, इस पोर्शन पर, जो हमारे लिए विजिबल नहीं होता। तो अब मेरे लिए एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने बोला नहीं सर ये बात समझ में नहीं आ रही, तो मतलब आपने सर्कुलर मोशन में ये क्वेश्चन डील कर चुके हो एंगल वाले, फिर भी मैं आपको याद दिलाता हूं। आप में से कई लोगों ने ताजमहल को ऐसे पकड़कर फोटो खिंचाया होगा। उस फोटो में यदि आप देखेंगे तो ताजमहल और आपकी हाइट बराबर से दिख रही है। क्या आप और ताजमहल बराबर हैं? तो नहीं है, नेचुरली नहीं है, लेकिन फिर भी फोटो के अंदर बराबर आ रहा है। इसका मतलब angle made by Taj Mahal on the eye and on the camera, and angle made by you on the camera is same। इसका ना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो डील करते हैं वो एंगल में डील करते हैं। यदि हमने यहां देखा 25 सेंटीमीटर पे, तो ये मेरे लिए एक प्रॉपर एंगल सबटेंड कर रहा है आंखों पर।
जैसे जैसे मैं इसको दूर लेके जा रहा हूं तो ये एंगल डिक्रीज हो रहा है, इसलिए मुझे ये थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा होगा। और अगर दूर चला जाऊंगा तो मैं एंगल के डिक्रीमेंट से ही मुझे कोई चीज छोटी या बड़ी दिखाई दे रही होगी। आप देखेंगे सूरज बहुत बड़ा है, लेकिन उसका एंगल अपनी आंखों पर इतना छोटा बन रहा है कि मुझे लगता है इतना सा एक बॉल के जैसा है या एप्पल का जैसा है, जैसा हनुमान जी ने सोचा था और खा गए थे। तो इसका मतलब वो बिल्कुल एक एप्पल के जैसा दिख रहा था। रीजन बिंग एंगल उनके आई पर क्या बन रहा होगा कि छोटा बन रहा होगा। तो इसका मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये एंगल। और दूसरी बात आपने बोला कि इनफाइनाइट की डिस्टेंसेस हमें क्यों नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि इंटेंसिटी कम हो रही है। तो अब हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे बनाए जो हमारे इस एंगल की प्रॉब्लम को डील कर सके या जो हमारी इंटेंसिटी की प्रॉब्लम को डील कर सके। मेरे यहां पर बहुत छोटे छोटे बैक्टीरियाज हैं, लेकिन वो बैक्टीरियाज मुझे दिखाई नहीं दे रहे। रीजन बिंग उन छोटे बैक्टीरियाज का जो एंगल मेरी आंखों पे बन रहा होगा वो मेरी रेटिना के सेल्स को कवर ही नहीं कर रहा होगा। तो अब मैं चाहता हूं कि वो मेरे आंखों पर एक एंगल सब्सटेंशियल अमाउंट में एंगल कवर करे। उस एंगल को कवर कराने के लिए मुझे इसका एंगल चेंज करना पड़ेगा। क्या यूज करूं? तो आप लोगों ने सुना होगा छोटी क्लासेस में कि माइक्रोस्कोप यूज कीजिए सर, माइक्रोस्कोप में छोटी से छोटी चीज दिखाई दे जाती है। तो मैंने ना वो हमारी आंखों पर एंगल को मैग्नीफाई करता होगा। कैसे करता होगा ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। फिर आपने बोला कि सर मुझे जुपिटर देखना है, जुपिटर नहीं दिखाई दे रहा, सन दिखाई दे रहा है। मैंने यार जुपिटर से इतनी लाइट नहीं आ रही है जो तुम्हारी आंखों पर प्रॉपर इंटेंसिटी की इमेज बना सके। अब क्या करें? तो मैंने बोला यार अब ऐसा करते हैं कि इंटेंसिटी मैक्सिमम करी जाए, वहां से आने वाली रेज को मैक्सिमम किया जाए। और वहां से आने वाली रेज को मैक्सिमम करने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट बनाए, कैसे बनाए, क्या क्या किया जा सकता है, ये हम देखेंगे टेलीस्कोप में। और भी कई चीजें हम देखेंगे कि कैमरा कैसे वर्क करता है, या हम ये भी देखेंगे कि कई बार आप बोलेंगे कि सर हम ये जो स्पेक्स यूज कर रहे हैं ये भी तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। मैंने ना बिल्कुल वो भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। वो किस लिए यूज कर रहे हैं? वो इस रेंज को करेक्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं। यदि किसी बंदे की ये रेंज गायब है तो हमें इस रेंज को ठीक करने के लिए जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उनको बोलते हैं स्पेक्स, जो आप में से कई लोगों ने पहने हुए। कैसे होंगे, क्या होंगे, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और इसी को हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहेंगे। अभी अभी हमने देखा कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन द आई। हम किसी ऑब्जेक्ट ने हमारी आंखों पर क्या एंगल बनाया वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है। हमने देखा कि हाथों पर रखे हुए बैक्टीरिया को हम देख नहीं पा रहे। रीजन में हमने क्या दिया कि वो बैक्टीरिया हमारी आंखों पर प्रॉपर एंगल नहीं बना रहे। तो आपने बोला था कि सर एंगल को बढ़ाया जाए, तो एंगल को बढ़ाया किसकी हेल्प से रहे? इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से बढ़ा रहे हैं। तो अब हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के मैग्निफिकेशन को डिफाइन करने के लिए हमने यूज किया मैग्निफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज गिवन बाय या डिफाइंड बाय थीटा by the help of the instrument is to theta on the unaided eye। ठीक है, थीटा ऑन द अनएडेड आई का मतलब क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनएडेड, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प के आंखों पर बनाया गया एंगल व्हेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डी। व्हाट इज डी? डी इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन का मतलब अभी अभी हमने देखा था कि हमारी आंखें सबसे कम डिस्टेंस पर आराम से देख सकती है, उसको हमने बोला लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। वो कितना निकला था? तो D इज डिफाइंड एज 25 सेंटीमीटर फॉर द एवरेज ह्यूमन बीइंग। तो हमने ये D का वैल्यू 25 सेंटीमीटर लिया। ये हमारे लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिफाइन हुआ।